हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 10+2 कंप्यूटर टीचर का जो बैच हम लोग चला रहे क्लास चला रहे हैं उसका आज सेकंड क्लास का टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक जो है वो है इनकोडिंग एंड नंबर सिस्टम। ये इनकोडिंग एंड नंबर सिस्टम जो है इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन इससे इस चैप्टर से आने का संभावना है। तो इसमें हम लोग आज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इनकोडिंग क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं और इसका कन्वर्जन कैसे होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और कन्वर्जन का ज़रूरी काहे पड़ता है, ये हम लोग देखेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये इनकोडिंग जो होता है ये कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। जो भी हम लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं इनपुट, उसको वो लोग कंप्यूटर कोड के रूप में रीड करता है, जिसके लिए हम इनकोडिंग यूज करते हैं। और नंबर सिस्टम जो होता है उस कोड को लिखने का जो तरीका होता है, जिस सिस्टम के आधार पे इसको लिखते हैं कोड को, उसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर जो है हम लोग देखे हैं, जो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को केवल अंडरस्टैंड करता है, जीरो और वन को। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को वर्ड ए टाइप करते हैं, वर्ड ए इनपुट देते हैं, तो उसको सबसे पहले वो एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है जो कि डेसिमल वैल्यू होता है। जैसे कि हम ए अगर प्रेस किए तो ए का डेसिमल वैल्यू 65 होता है। ये यूनिक कोड असाइन होगा ए को कंप्यूटर के द्वारा, और उस यूनिक कोड को फिर बाइनरी में कन्वर्ट होके जो है वो कंप्यूटर रीड करेगा। तो ये बाइनरी कन्वर्जन जो 65 का है वो है 01000001। तो इस फॉर्मेट में जो है कंप्यूटर रीड करता है डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में। जैसे कि हम लोग न्यूमरिक हिंदी अल्फ़ाबेट अ प्रेस करेंगे तो उसको ये हेक्साडेसिमल के वैल्यू के रूप में मैप करेगा 0905, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये 000010001000101 रीड करेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है कंप्यूटर को डेटा रीड करने के लिए, जो इक्विवेलेंट कोड का यूज होता है, उस इक्विवेलेंट कोड में जो डेटा कन्वर्ट होता है उस मैकेनिज्म को हम लोग इनकोडिंग बोलते हैं। ये इनकोडिंग जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी कीबोर्ड में सेम होता है। वो एक स्टैंडर्ड के आधार पे काम करता है, जो कि सारे भी कंप्यूटर में किसी भी कीबोर्ड में वो सेम होता है। तो उस कोड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1960 में ये स्टैंडर्डाइज किया कि कंप्यूटर में रीड करने वाले सारे डेटा को एक स्टैंडर्ड में, किसी भी कंपनी का कंप्यूटर का ही ना हो, एक स्टैंडर्ड में उसको लिखा जाए। जैसे कि हम देखेंगे जो स्पेस होता है उसका डेसिमल वैल्यू 32 होता है। एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है उसका 33 रहता है। हैश जो होता है उसका 35 रहता है। परसेंटेज का 37 रहता है।
इसी तरह से हम स्मॉल ए का देखेंगे तो 97 होता है और कैपिटल ए का 65 होता है। एच जो होता है कैपिटल एच का 72 होता है और स्मॉल एच का 104 होता है। तो इस तरह से ये डेसिमल वैल्यू होता है हर एक कैरेक्टर का। ये डेसिमल वैल्यू जो है बाइनरी कोड में कन्वर्ट होके यूज होता है कंप्यूटर के द्वारा। इसका जो दूसरा स्टैंडर्ड है वो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जो कि इनिशियली यूज होता था और यह 1980 में इंडिया में डेवलप किया गया था इंडियन स्टैंडर्ड के रूप में। लेकिन बाद में इन दोनों कोड को हटा के यूनिकोड स्टैंडर्ड बनाया गया, जो कि डेवलप किया गया इनकॉर्पोरेट ऑल कैरेक्टर ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक कोई कैरेक्टर अगर किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी कंट्री में लिखा गया हो, तो उसका कोड फिक्स होगा, जिसको यूनिकोड कहा जाएगा। ये यूनिकोड जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट इनकोडिंग फॉर्मेट में होता है, जैसे कि UTF-8, UTF-16, UTF-32, ये इनके टाइप्स हैं। यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है जो हिंदी अल्फ़ाबेट वेट्स हैं, इनको इनकोडिंग में हम लोग यूनिकोड में हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये इसमें दिखाया गया है। जैसे कि अगर लिखेंगे तो 0905, अगर हम ए लिखेंगे तो 090F है। तो ये था इनकोडिंग। तो हम लोग देख लिए इनकोडिंग का जरूरी काहे पड़ा, उसके बाद कितने तरह के स्टैंडर्ड थे इनकोडिंग के लिए, और फाइनल स्टैंडर्ड जो है वो यूनिकोड के रूप में आया और डेटा जो है आस्की के रूप में रीड करता है कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में। अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो यूनिकोड को यूज करने के लिए नंबर सिस्टम बनाया गया है। ये नंबर सिस्टम जो होते हैं कंप्यूटर में 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, जो कि कंप्यूटर जिसको समझ पाता है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो है बेस होता है 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है और ऑक्टल का 8 बेस होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को आता है, जो कि डेसिमल का बेस कितना होता है, नंबर सिस्टम डेसिमल का बेस क्या होता है, ये हम लोग को क्वेश्चन में आता है। डेसिमल नंबर सिस्टम अगर हम देखेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 सिस्टम कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को बेस 8 नंबर सिस्टम कहते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर को बेस 16 नंबर सिस्टम कहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है वो 0 और 1 दो कोड होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक के कोड होते हैं और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक के कोड होते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A से F अल्फ़ाबेट होते हैं। अब हम लोग नंबर सिस्टम का जो है वो कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, ये कन्वर्जन जो होगा नंबर सिस्टम का वो रिक्वायरमेंट के आधार पे होता है। जहाँ पे कंप्यूटर के अंदर बाइनरी का रिक्वायरमेंट है वहाँ बाइनरी से डिफरेंट फॉर्मेट से बाइनरी में होगा। अगर डेसिमल का रिक्वायरमेंट है तो डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में होगा। और तो इसका
डेसिमल से अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछेगा, कोई डेसिमल वैल्यू दे देगा और उसका बोलेगा बाइनरी वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के रिगार्डिंग। तो अगर हमको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो अगर हम लोग मान लेंगे कि कैरेक्टर ए है तो उसका डेसिमल वैल्यू 65 है, तो इस 65 को हम लोग दो बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो उसका जो शेष आएगा, वो शेष यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे साइड में। तो अगर 65 को 2 से किए तो 32 इज टू 2 64, 1 आया शेष रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर यहाँ लिखे। उसके बाद 32 को 2 से किए तो 16 आया 0 रिमाइंडर के साथ, फिर 8 आया 0 रिमाइंडर के साथ, 4 आया 0 रिमाइंडर के साथ, 2 आया 0 रिमाइंडर के साथ, 1 आया 0 रिमाइंडर के साथ। उसके बाद जो लास्ट में 1 अगर 2 से करेंगे तो नहीं कटेगा, तो उसी 1 को हम फिर राइट कर देंगे लास्ट में। और इसको नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो इसका जो 65 का बाइनरी वैल्यू होगा 1 0 0 0 0 0 1 होगा। तो ये इसका कन्वर्जन प्रोसेस है, जो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर तक रीड करेंगे तो वो उसका बाइनरी वैल्यू होगा। फिर हम लोग देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम लोग को 8 से डिवाइड करना है। जो भी डेसिमल वैल्यू है तो उसको 8 से डिवाइड करना है, और उसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर को हम साइड में लिख के, और वो रिमाइंडर को भी नीचे से हम रीड करेंगे तो वो ऑक्टल वैल्यू होगा। अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल जो चेंज करेंगे, तो इसमें हेक्साडेसिमल का मतलब 16 बेस, तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 65 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा 4 के साथ, और जो कि रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद ये 4 को फिर 65 से 16 से करेंगे तो ये 16 से 4 नहीं आएगा, तो ये 4 को हम लोग नीचे राइट कर लेंगे और नीचे से रीड करेंगे तो 4 एंड 1 जो होगा डेसिमल 65 का हेक्साडेसिमल कोड होगा। अब ये नंबर सिस्टम का कन्वर्जन जो होगा वो बाइनरी से डेसिमल में अगर हम देखेंगे, तो बाइनरी से डेसिमल में देखने के लिए हम लोग को जितने भी डेसिमल बाइनरी में वैल्यू होगा उस वैल्यू को अलग अलग लिख लेंगे, और उसको लेफ्ट टू राइट जीरो से राइट टू लेफ्ट जो है वो 0 से 2 के पावर में हम देखते जाएंगे। जैसे 1 इज टू 2 टू द पावर 0, 0 is to 2 to the power 1, 1 is to 2 to the power 2, and 1 is to 2 to the power 3। तो 0 से शुरू करेंगे राइट साइड से, और जहां तक वो वैल्यू जाएगा 2 टू द पावर वहां तक हम ले जाएंगे, और उसका जो आंसर आएगा उसको हम सम कर देंगे, तो वो वैल्यू जो होगा उसका डेसिमल वैल्यू होगा। उसके बाद ऑक्टल से डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी हम लोग सेम चीज करेंगे। 0 से राइट से लेफ्ट की तरफ 0 से 1 2 ये पावर में हम बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट, और इसमें जो है कैलकुलेट करेंगे सम करके, तो इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका डेसिमल वैल्यू होगा। हेक्साडेसिमल से अगर हमको चेंज करना है डेसिमल में, तो इसमें भी हम लोग 16 से 0 का पावर दे के देखेंगे, 1 का पावर और 2 का पावर राइट से लेफ्ट में लेके देखेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इसका डेसिमल वैल्यू होगा। जैसे कि अगर हम 3A5 का डेसिमल वैल्यू देखेंगे तो 933 जो है इसका डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का कन्वर्जन था, ये कन्वर्जन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और इस कन्वर्जन से जो क्वेश्चन आएंगे उसका
क्वेश्चन को हम लोग आंसर करने के लिए हमको कन्वर्जन का जो अभी देखे थे हम लोग एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को याद रखना पड़ेगा। और जो भी बेस होते हैं किसी भी नंबर सिस्टम के, जो भी बेस होते हैं वो बेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बाइनरी का बेस होता है 0 1 2 बेस, डेसिमल का 10 बेस, ऑक्टल का 8 बेस, हेक्साडेसिमल का 16 बेस। ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, अगर हमको डेसिमल से बाइनरी में डिवाइड करना है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसको 2 से भाग दे के जो भी रिमाइंडर बचेगा वो देंगे। अगर ऑक्टल में करना है तो 8 से भाग दे के जो रिमाइंडर बचेगा, हेक्साडेसिमल में करना 16 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको यूज करेंगे। और अगर हमको अपोजिट कन्वर्जन करना है बाइनरी से डेसिमल में, तो उसको हम लोग या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, तो हमको उसको पावर के साथ राइट टू लेफ्ट गुना करके उस वैल्यू को उसके बेस के साथ गुना करके निकालेंगे। तो ये था आज हम लोग का नंबर सिस्टम और इनकोडिंग से रिलेटेड टॉपिक। इस टॉपिक के आधारित जो भी क्वेश्चन संभावित हैं, वो संभावित क्वेश्चन हम लोग इसमें अभी जितना हो पाया हम लोग कवर कर लिए हैं। और इसका आगे का क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू सेट में आएगा, जो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे। तो इस क्लास में बने रहने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई क्लास मिस ना करें। हम लोग इस क्लास में आगे जाके देखेंगे जो कि किस टाइप के और रिमाइनिंग टॉपिक हैं वो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो 20 एमसीक्यू सेट्स देखेंगे और उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक